हेलो एवरीवन, हर बार की तरह एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये खड़ी है पाइलिंग मशीन, ठीक है। रोटरी पाइलिंग रिग मशीन इसे बोलते हैं हम। आज मैं अपने दोस्त की साइट पे आया था। ये जो है मोहम्मद काशिफ। हेलो हाय गाइस। काशिफ भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे भाई ये फ्लाईओवर निकल रहा है यहाँ से, दिल्ली मुंबई हाईवे। ओके, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बन रहा है, एलिवेटेड है ये। ओके, तो उसके लिए पाइलिंग का काम चल रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये बोर हुआ है। जैसा भाई मैं यहाँ के स्टाफ ने बताया, 27 मीटर की डेप्थ है और 1.5 मीटर का ये बोर है इसका। इसी डाया का ये बोर है। ये देख सकते हैं ये पूरा इसका ये रोटरी रिग मशीन है। इसी से बोर होता है, ये जो घूम घूम के ये बोर करता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाइलिंग होती क्या है, उसको बताता हूँ पाइलिंग करते कैसे है। तो पाइलिंग देखिए होती क्या है, उसको समझाने के लिए आप कोई भी एक फ्लाईओवर, हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। आइए काशिफ भाई। पाइलिंग एक तरह का फाउंडेशन है। अब सबसे पहले समझिए पाइलिंग हमें करना कब पड़ता है। जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो उसमें फाउंडेशन जैसे करते हैं ना, अगर ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर है तो आप उसमें राफ्ट फाउंडेशन देते हैं, ठीक है ना। बट अगर वहाँ की मिट्टी थोड़ी मतलब दबने वाली है, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर हमें वहाँ होता क्या है कि जो मिट्टी की लेयर होती है वो नीचे जितने अच्छी जाएंगे उतनी ज़्यादा डेंस होती है, उतनी ज़्यादा वो मजबूत होती है, ठीक है ना। तो हम उससे क्या करते हैं, पाइलिंग से हम उस ऊपर वाले लोड को नीचे वाली मिट्टी पे ले जाते हैं हम, ताकि हमारी जो फाउंडेशन है, वो जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है, वो अच्छी तरीके से फाउंडेशन पे आ सके, ठीक है। तो हमें पाइलिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि अगर ऊपर की मिट्टी की सॉइल बेरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो अंदर वाली मिट्टी पर हम उसको लोड को ट्रांसफर करते हैं। और ऐसा नहीं कि पाइलिंग सिर्फ फ्लाईओवर और ब्रिजेस के लिए करा जाता है। जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पाइलिंग हुई थी। आप फाउंडेशन में अगर उसके देखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा नीचे पाइलिंग हुई थी। पाइलिंग के ऊपर उन्होंने 3 मीटर थिक की उन्होंने राफ्ट डाली, उसके ऊपर उन्होंने स्ट्रक्चर डाला, ठीक है। मैंने भी एक हमारा प्रोजेक्ट था नोएडा परी चौक के पास, वहाँ पे पाइलिंग बहुत सारी कराई थी। अब मैं आपको बताऊं, जो फ्लाईओवर होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं। जैसे पा रहे होंगे मेरे पीछे ये, अगर अब मैं गौर से दिखाऊं, ये DND का फ्लाईओवर है। जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है जिस पे गाड़ियाँ चल रही हैं, इसे स्लैब डेक बोलते हैं। इसके नीचे जो कॉलम सा खड़ा रहता है, जो किसी भी फ्लाईओवर में कॉलम सा खड़ा रहता है, उसको हम कॉलम नहीं बोलते हैं। फ्लाईओवर की टेक्निकल टर्म में, सिविल इंजीनियरिंग की टेक्निकल टर्म में उसे पायर बोलते हैं। और उस कॉलम के ऊपर, उस पायर के ऊपर जो एक बीम सा डला रहता है, उसे हम वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कॉलम कैपल बोलते हैं, लेकिन फ्लाईओवर की लैंग्वेज है उसे हम पायर कैप बोलते हैं, ठीक है। अब पायर कैप किस लिए होता है? पायर कैप जो होता है, आप देखेंगे अगर कोई मजदूर पायर कैप जो होता है उस कॉलम के ऊपर है, उसके ऊपर जो पायर कैप ऐसे बीम डली होती है। अगर आप गौर से देखेंगे, जो क्या कहते हैं, मजदूर कभी लोड उठाते हैं वो हमेशा ऐसे पकड़ते हैं। वो क्यों पकड़ते हैं कि अगर वो ऐसा ना पकड़ा तो सारा लोड उनके सर पे आएगा, ठीक है ना। ये एग्जांपल दिया, सारा लोड उनके सर पे आएगा। लेकिन अगर वो ऐसे पकड़ लेते हैं तो कुछ लोड उनके सर पे आता है, कुछ लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट है पायर कैप का, ठीक है। वो सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इस वाले पायर पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, मैं आपको आगे ले जाता हूँ। उसके बाद होता है हमारा पाइलिंग काम स्टार्ट। पाइलिंग काम स्टार्ट करने के सबसे पहले आइए काशिफ भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आर्किटेक्ट होता है, वो हमारे टॉपोग्राफिक कंडीशन को देख के एक रूट तैयार करता है। रूट के हिसाब से सर्वेयर आता है, वो हमें मार्क देके जाता है कि हमें कहाँ पे बोरिंग करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, काशिफ भाई थोड़ा पास आ जाइए। हमें सर्वेयर ने यहाँ पे हमें लोकेशन दी है, यहाँ पे बोरिंग हुई है। इस मशीन के थ्रू दिखाइए, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी अंदर बोर होकर जाती है। ये इसका डाया इतने डायर में होगी ये, ठीक है। तो पाइलिंग स्टार्ट करते वक्त हम, जो हमारी पाइलिंग मशीन होती है, जो हमारा सर्वेयर ने मार्क दिया होता है, उस जगह हम पाइलिंग मशीन को ले जाते हैं और फिर हम इस तरह से खुदाई स्टार्ट करते हैं। ये रोटरी मोशन में घुस के ऊपर से प्रेशर आता है, इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ये अंदर जाता रहता है और घूम घूम के ये मिट्टी बाहर निकालता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस तरह से मिट्टी बाहर निकलती है। मिट्टी बाहर निकालने के बाद इसको वाइब्रेट करके या उल्टी डायरेक्शन में घुमा के हम लोग सारी मिट्टी एक साइड में गिरा देते हैं। फिर इसी प्रोसेस को हम लोग दोबारा करते हैं। जितनी भी हमें डेप्थ में जाना है, जैसे मैंने आपको बताया 27 मीटर जाना है, तो ऊपर से ये देख रहे होंगे पूरा ऊपर तक नीचे प्रेशर आ रहा है नीचे की तरफ। 27 मीटर से धीरे धीरे जाता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे जाएगा और धीरे धीरे मिट्टी बाहर निकालेगा। मिट्टी निकालने के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली जो मिट्टी होती है थोड़ी लूज़ होती है, ठीक है ना, तो वो जल्दी गिरने के चांसेस होते हैं दोबारा गड्ढे में। तो उसको रोकने के लिए हम ऊपर तक सिर्फ एक MS का पाइप डाल देते हैं, ताकि ऊपर वाली मिट्टी जल्दी ना गिरे, ठीक है। पूरे नीचे तक पाइप नहीं डालते हैं, सिर्फ ऊपर की एक लेयर में पाइप डालते हैं
ठीक है, क्योंकि ऊपर की मिट्टी थोड़ी ज़्यादा लूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू नीचे की मिट्टी से। इस तरह हम इस पाइप को डाल देंगे और इसको ऊपर की तरफ से रोक के रखेंगे, पूरा नीचे तक नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे तक बोरिंग करते रहेंगे, मट्टी को बाहर निकालते रहेंगे। जैसे जैसे नीचे जाएंगे कई बार गीली मिट्टी बाहर आएगी, और जब गीली मिट्टी आती है तो कई बार साइड से मिट्टी बार बार नीचे गिरने लग जाती है। जब मिट्टी नीचे गिरने लग जाती है तो इस केस में हम लोग बेंटोनाइट स्लरी का इस्तेमाल करते हैं। बेंटोनाइट स्लरी क्या करता है, हम इसमें पानी के साथ बेंटोनाइट स्लरी एक सीमेंट एक तरह का पाउडर फॉर्म में आता है, उससे हम वॉश करते हैं, बोर में पानी भर देते हैं बार बार पंप के थ्रू, और जो पानी भरते रहते हैं, जो उस गड्ढे में जो मड गिरा होता है वो पानी के साथ साथ इस स्लरी के साथ साथ बाहर आ जाता है, ठीक है, प्रेशर की वजह से, ठीक है। और बेंटोनाइट स्लरी क्या काम करता है, बेंटोनाइट स्लरी क्या करता है, जो हमारा गड्ढा होता है गड्ढे की साइड में चिपक जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से अब 3-4 घंटे के लिए मिट्टी गिरना बंद हो जाती है। और एक तरफ जहाँ ये बोरिंग काम चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ सरिया का काम स्टार्ट होता है। वो सरिये कॉलम का माल, कॉलम बोल रहा हूँ, हमारा पाइल का माल बन रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा इसकी जो गोल वाली रिंग बनती है, देख रहे होंगे, उसको घुमा घुमा के 8-10 के सरिये से हम इस तरह से हम इसकी रिंग बनाते हैं। जो बाहर की तरफ इसमें जो रिंग लगेगी, स्ट्रेप जो लगेगी, इसे हम स्पाइरल रिंग बोलते हैं, ठीक है, इसे हम स्पाइरल रिंग बोलते हैं। इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं पूरा बना के एक साथ। उसके बाद हमारा इसमें पाइल में एक ख़ास बात है, इसमें 2 तरह की रिंग डलती है, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। अंदर की तरफ थोड़ी मोटी रिंग डलती है, ठीक है, जो कि इस पाइल केज को शेप देती है कि इतने ही डाया का ये बनेगा। पूरी गोल होती है, थोड़ी हैवी डाया की होती है। इसको हम वेल्ड कर देते हैं गोल करने के बाद, ठीक है, मशीन से गोल करके या मैनुअली भी कहीं जगह गोल करते हैं। इसको फिर हम सरिये के साथ अंदर, ये वाली रिंग हम अंदर की तरफ डालते हैं, ठीक है। इसे स्टिफनर बोलते हैं या मास्टर रिंग बोलेंगे। और जहाँ भी कंक्रीटी का काम होगा वो आपको पता ही, वहाँ पे कवर ब्लॉक जरूर बनते हैं, बस इतना यहाँ फ़र्क है कि यहाँ पे गोल कवर ब्लॉक बनते हैं। तो हम इसको केज को बनाने का वेल्डिंग करते हैं, मास्टर रिंग को वेल्डिंग करते हैं, उसको शेप देते हैं। शेप देने के बाद हम इस पर स्पाइरल रिंग को चढ़ाते हैं, ठीक है। स्पाइरल रिंग को चढ़ाते हैं, एक एक करके सरका के घुमा घुमा के इसको हम चढ़ाते रहते हैं बाहर की तरफ से, ठीक है। ध्यान रखिए मास्टर रिंग अंदर चलती है, स्पाइरल रिंग जो है बाहर की तरफ चढ़ती है, ठीक है। चढ़ने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, कवर ब्लॉक लगाते हैं। कवर ब्लॉक देखिए कैसे लगा जाता है, इसमें घुमा के सरका के कवर ब्लॉक होते हैं। इसमें गोल कवर ब्लॉक होते हैं, ये ध्यान रखिए। 150 mm का कवर ब्लॉक है ये, ताकि 80 mm का एक साइड से मिल जाएगा इसको कवर, ठीक है। कवर डालने के बाद इसको हम बाइंडिंग वायर से बांध देते हैं सही से, देख रहे होंगे इसे हम पूरे जो मेन बार है वर्टिकल बार से इसको हम बांध देते हैं बाइंडिंग वायर से, ठीक है। टाई कर देते हैं इसको हम, जितनी दूरी पे हमें स्पेसिंग में देने स्टिरप्स को, ठीक है। बांधने के बाद फिर ये हमारा लोड होने के लिए चला जाता है। ये इसके वर्टिकल बार है, ये इसकी स्पाइरल रिंग है, और ये इसका कवर ब्लॉक है। 80 mm कवर ब्लॉक है ये, और 150 mm का इसमें 80 mm निकल के आएगा। इससे ये फ़ायदा होता है, जब इसे हम अंदर डालते हैं तो ये रोलर का भी काम करता है, तो नीचे जाने में इसको आसानी होती है, ठीक है। इसमें जो जैसे हम लोग नॉर्मल कंस्ट्रक्शन जो पढ़ते हैं उसमें मास्टरिंग बाहर की तरफ होता है, लेकिन इसमें मास्टरिंग देख सकते हैं ये अंदर की तरफ है। काशी में थोड़ा पास लाके दिखाइए, जिसमें देखिए ये हैवी डाया का 16 डाया का मास्टरिंग अंदर की तरफ है, जो कि वेल्डेड है, जो कि इसको शेप देता है कि इतने ही डाया का इसे बनना है। और बाहर की तरफ ये स्पाइरल रिंग चलती है 10 डाया की, ठीक है, 12 डाया की, ये पूरी एक ही उसमें चलती है। जहाँ सरिया पूरा हो जाता है 12 मीटर का, फिर उसको हम दोबारा लैप करके दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारी ज़्यादा जैसे ये डेप्थ है, अगर ये ज़्यादा डेप्थ की है तो उसे हम डालने के बाद या तो हम वेल्ड करते हैं या लैप करते हैं, ठीक है ना, या कपलर के थ्रू लैप कर देते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, आपने देख सकते हैं ये हमारा पाइलिंग का फाउंडेशन का माल है, जो कॉलम जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं पाइलिंग का माल है, ठीक है। जब हमारा केज का माल बन जाता है, दोबारा हम इसे ट्रक में हाइड्रा की मदद से ले जाते हैं, जहाँ जहाँ हमने बोर कर रखे हैं वहाँ ले जाने के बाद हम दोबारा इसे हाइड्रा की मदद से वहीं उतार कर फिर हम इसको फिर जो हमने बोर कर रखा है उस बोर में हम इसको डालते हैं, वर्टिकल खड़ा करके लंबा करके इसको हम डालते रहते हैं, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसको हम हाइड्रा में से डालते रहते हैं, ठीक है। डालने के बाद अगर हमारी बहुत ज़्यादा गहराई है, ठीक है, तो हम इसी तरह का दूसरा केज इस पे इसके एक के ऊपर एक चढ़ाते हैं, उसको हम या तो वेल्ड कर देते हैं या लैप करते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे कैसे साइड पे वेल्ड होता है। ये दूसरा केज क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में गड्ढा है, ये दूसरा केज जा रहा है, इसको हम लोग एक के ऊपर एक चढ़ाएंगे, ठीक है, और उसको हम आपस में लैप कर देंगे। लैप के जैसे आपको पता होगा तो कपलर से करते हैं या लैप करते हैं बाइंडिंग डेवलपमेंट लेंथ देख के, या फिर हम इसको वेल्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ वेल्ड टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है लैप करने के लिए, ठीक है। वेल्ड करने में से हम पूरे को हम नीचे सरका देते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए कैसे उठाया जाता है हाइड्रा की मदद से, फिर इसको नीचे डाल दिया जाता है।
इस तरह से वर्टिकल डालते हैं और ये क्योंकि इसमें जो वो लगे होते हैं, आपको मैंने बताया था कर्व ब्लॉक, वो भी गोल होते हैं, तो वो भी रोलर काम करते हैं। और ये देखिए इस तरह से दोनों केज को आपस में लैप किया जाता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे इस तरह से हम इसको फंसा देते हैं। और फंसाने के बाद हम जैसे इसकी डेवलपमेंट लेंथ तक पहुंच जाएगा, इसके बाद हम लोग इसमें या तो हम बाइंडिंग कर सकते हैं या फिर हम इसको वेल्ड कर सकते हैं या फिर हम कपलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल्डिंग करने के बाद इसे हम पूरा नीचे सरका देते हैं। ठीक है, जब तक हमारी डेप्थ पूरी हो जाती है हम इस तरह से केज को हम, क्योंकि एक सरिये की लेंथ सिर्फ 12 मीटर होती है लेकिन हमें 27 मीटर करना है, तो हमें 2 केज डालने पड़े इसमें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए किस तरह से हम इसको नीचे डालते हैं। सरिया डालने के बाद बारी आती है कॉन्क्रीटिंग की। कॉन्क्रीटिंग इसमें बहुत ज़्यादा खास ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ऊपर से कॉन्क्रीटिंग डाल दूंगा तो सेग्रीगेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा एक हाइट के डालने के बाद रोडी अलग अलग हो जाती है। तो इसको हम कॉन्क्रीटिंग करने के लिए हम ट्रिमी पाइप पे देख रहे होंगे, ट्रिमी पाइप ये हॉपर है ऊपर और ये पूरा नीचे तक पाइप जाता है। और इससे क्या होता है, पूरा अंदर तक पाइप जाएगा और ये कॉन्क्रीटिंग नीचे से स्टार्ट करेगा। मतलब माल ऊपर डालेंगे सर, लेकिन सबसे पहले भरना ये नीचे स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, इससे क्या आपने वो कौवा और वो पानी वाली कहानी सुनी होगी ना, वो नीचे कॉन्क्रीटिंग बढ़ता रहता है और जो नीचे वाला कीचड़ और पानी रहता है वो उस तरह ऊपर आता रहता है। नीचे रोडी जमा होती रहेगी और उसके नीचे वाला जो मल्ड और पानी है वो ऊपर आता रहेगा। वो कौवा और पत्थर वाली कहानी अपने बचपन में पढ़ेगी, उसी कॉन्सेप्ट पे ये काम होता है। ठीक है, हम ऊपर से इस हॉपर से इस हॉपर जिसे घुमा रहे हैं इसमें ये रोडी भरते हैं और इस तरह इसको ऊपर नीचे करके हम इसको थोड़ा वाइब्रेशन भी देते हैं। इसी हॉपर में माल भरते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर से नहीं फेंकते हैं, इस हॉपर से पाइप के थ्रू नीचे की तरफ कॉन्क्रीटिंग जाती है। खास ध्यान देने वाली बात यही है, जैसे जैसे रोडी नीचे भरती जाएगी ऊपर अंदर जो मड और पानी है वो निकलता रहेगा इस तरह से। ठीक है, जैसे देखा अभी आपने, ये हम वाइब्रेशन दे रहे हैं उसको ताकि कॉम्पैक्ट हो जाए अच्छे तरीके से। इसी से हम वाइब्रेट करते हैं, इसी ट्रिमी पाइप से। ये हॉपर है और इसके नीचे पूरा लगा हुआ पाइप होता है, इसे हम ट्रिमी पाइप बोलते हैं। ये देखिए ऊपर हॉपर से जो पतला पाइप वहाँ से रोडी धीरे धीरे आती रहती है और ये नीचे की तरफ से रोडी ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है। जो इसमें अंदर पानी होता है वो पानी बाहर निकल के आ जाता है, मड वाला पानी जो होता है पूरा बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये देख रहे होंगे पूरा मड वाला पानी ऊपर की तरफ निकल आता है। वो कौवा और पत्थर वाली कहानी, आपने प्यासा कौवा वाली कहानी सुनी होगी, उसी कॉन्सेप्ट ये काम करता है। जब हमारी रोडी पूरी ऊपर तक भर जाती है तो आपको ध्यान होगा हमने सबसे पहले एक पाइप डाला था लोहे वाला, उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका काम सिर्फ था साइड वाली मिट्टी को रोकने का। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली मिट्टी थोड़ी ज़्यादा लूज होती है तो उस पाइप को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हम अंदर नहीं छोड़ते हैं। पाइप निकालने के बाद हमें इसमें क्योरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी ये एनजीएल के नीचे है तो वहाँ ज़मीन की नमी इसको मिलती रहती है। ठीक है, इसमें हमें क्योरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये पूरा हमारा कास्ट हो जाता है, कास्ट होने के बाद ये ध्यान दें कि जब भी ये बोरिंग होगी, कभी भी एक बोरिंग नहीं होगी, या तो 2 होगी या 3 होगी। पायर कभी भी सिंगल पाइल के ऊपर नहीं खड़ा होता, क्योंकि अगर पाइल के ऊपर पायर रख देंगे तो वो पंचर हो जाएगा। ठीक है ना, वो जमीन के अंदर और घुस जाएगा। तो ये एक पाइलिंग यहाँ, एक पाइलिंग यहाँ पे होगी, उसको फिर ज्वाइन करके जैसे कंबाइंड फुटिंग होती है ना, उसी तरह एक फुटिंग बनाते हैं जिसको हम पाइल कैप बोलते हैं। ठीक है ना, आम लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उसे कंबाइंड फुटिंग की तरह इसको हम बोलते हैं पाइल कैप। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। जब ये पाइल कास्ट हो जाती है और सूख जाती है, ठीक है ना, तो इस पाइलिंग का हम ऊपर का 1-1.5 मीटर का हिस्सा हम तोड़ देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है, जब हम पाइलिंग कास्ट करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, नीचे की तरफ जो मड और पानी का जो मिक्सचर होता है वो रोडी में मिलते मिलते ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना, वो कौवा वाली कहानी बताई थी ना मैंने, तो वही पानी जो ऊपर आता है वो साथ साथ में मड लेके आता है, तो वो मड वाला पार्ट ऊपर वाली कॉन्क्रीट में मिक्स हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि पानी वहीं से निकल रहा होता है उसी ओपनिंग से। तो उस वाले 1-1.5 मीटर पार्ट को हम तोड़ देते हैं और उस तोड़ने के बाद जो सरिया निकलता है उसको हम बैंड करके आपस में 3 या 4 पाइलिंग जो भी हैं उसको बैंड करके उसकी जो हम फुटिंग बांधते हैं, जिसे हम पाइल कैप बोलते हैं, उसकी फाउंडेशन में उसको हम उसके पाइल के सरिये को बैंड करके टाई कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। ऊपर की 1.5 मीटर 1 मीटर की लेंथ को हम तोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, ड्यू टू मड जो नीचे से ऊपर आ रहा होता है कॉन्क्रीट में मिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको, मैं आपको बता दूं, जो हमने जो नीचे डाला ये पाइल्स बोलते हैं, इसे हम पाइल, ठीक है, उस पाइल बोलते हैं। उसके बाद जो उसकी कंबाइंड फुटिंग कर रहे हैं 3-4 पाइल को मिला के, उसे हम पाइल कैप बोलते हैं। इस पाइल कैप के ऊपर दोबारा एक कॉलम खड़ा करते हैं जिसे हम पायर बोलते हैं, जो हमें दिखाई देता है।
जो रोड के नीचे में पाइल होता है और पाइल कैप हमें नजर नहीं आता, लेकिन जो हमें नजर आता है फ्लाईओवर का पार्ट वो पायर होता है, उसके ऊपर दोबारा एक फुटिंग बनाते हैं ऊपर की तरफ जिसे बीम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पायर कैप, ठीक है। उसके ऊपर हमारी छत डल जाती है जिसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। ये पूरा हो गया सिस्टम फ्लाईओवर या ब्रिजेस का। अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, ठीक है, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और लाइक तो जरूर करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।